हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी 24 HR में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को रेक्टेंगल यानी आयत आयत से जितने भी उसके गुण होंगे, मतलब जो भी फार्मूले होंगे बेसिक का, उसको एक एक करके लिखवाएंगे और बताएंगे। उसके बाद इस पे आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए एक बार इसके बाद हम लोग आयत के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आयत होता क्या है। पहला आपका है आयत क्या होता है। देखिए, आयत का शेप जो है इस तरह का है, ठीक। अब इसमें देखिए, आयत ये वह होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। टू अपोजिट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक। यानी दो अपोजिट, दो आमने सामने की भुजाएं क्या कहलाती हैं, आमने सामने की भुजाएं आयत कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका यल है, ये भी तो यल होगा। अगर ये बी है, ये आपका बी होगा, ठीक है। तो यानी अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक। यानी आमने सामने की, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब आयत का इसके एंगल कितने कितने बनते हैं, जो भी एंगल बनेंगे सब 90 डिग्री के बनेंगे। ये एंगल जो भी बनेंगे कितने होंगे, 90 डिग्री के। सेकेंड केस में सभी कोण 90 अंश का होगा, ठीक। इसके डायगोनल्स यानी इसके विकर्ण क्या होंगे, विकर्ण भी इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होंगे, ठीक। आप इतने कंडीशन जान लिए। ये आपका इसका विकर्ण है, और ये जो एक दूसरे को जहां काटेगा वो भी क्या होगा, यहाँ, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए, विकर्ण भी इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल होगा L इंटू बी, ठीक है। अब पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप क्या होगा, परिमाप में हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, L प्लस बी प्लस L प्लस बी। यानी आपका क्या हो जाएगा, 2L प्लस 2B, 2 को बाहर ले लेंगे, L प्लस बी। यानी परिमाप का क्या क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण जो होगा आपका √L² प्लस B²। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक पार्ट ले लीजिए, यही है स्क्वायर, मतलब रेक्टेंगल आपका, ये जो है रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए A B C और D, हमने क्या लिया, A C और B, इसका आधा पार्ट हमने ले लिया। ये तो आपको पता है L है, और ये आपको पता है B है, यही हमको बताना है। अब यहाँ देखिए क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज बन रहा हो तो हम इसमें क्या लगाते हैं, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब आपका क्या है, ये है, आधार क्या है, ये है। तो हम यहाँ सीधे कर सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर या B का, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमें AC फाइंड करना है, तो इसी को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में अगर कर देंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही आपका AC निकल गया। और AC को हम इसमें क्या कहेंगे, विकर्ण कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, विकर्ण होगा। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, एरिया हो गया। पहले तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर टू अपोजिट साइड और इक्वल, ठीक है। यानी दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसमें उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, यानी रेक्टेंगल कहते हैं। उसके बाद इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके कोण कितने डिग्री पे बनेंगे, सब 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर उसके बाद देखिए इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होगा, परिमाप जब सबको जोड़ेंगे, लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो आपका 2 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपका आता है विकर्ण। अब विकर्ण हमने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया कि कैसे आप विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं पता है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल पता है और यहाँ 2 दिया है, तो हम विकर्ण आराम से निकाल लेंगे। यानी आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, अब इतना तो आप समझ गए। इसके बाद इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 1-2-4 फार्मूले और हैं, जैसे रास्ते का क्षेत्रफल, एक बाहरी रास्ता बनेगा, एक अंदर का रास्ता बनेगा, एक बीचों बीच का रास्ता बनेगा, ठीक है। अब मेन तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है, रास्ते सहित आयत का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई गार्डन दे दिया, उसके चारों तरफ रास्ता हो गया, तब उसमें कौन से फार्मूले यूज होंगे, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और फार्मूले इसमें लिखवाते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो पार्क की चौड़ाई और परिमाप हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका दिया है 160 और लंबाई आपका कितना दिया है 20 और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। अगर चौड़ाई ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, 160/20 बराबर चौड़ाई। अब देखिए 0 से 0 और 8, यानी चौड़ाई कितनी हो गई भाई, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। लंबाई आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है परिमाप। परिमाप क्या होगा भाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई आपका 20 है और चौड़ाई 8 है, तो 2 ब्रैकेट में 20 और 8 28 बराबर 2 गुणे 28 यानी 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, परिमाप निकल गया और चौड़ाई निकल गई, एक तो बेसिक था। और 1-2 क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसका होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:7 है, तो आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपका क्या है, पार्क है, ठीक है, आयताकार मैदान है, ठीक। अच्छा, ABCD, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, मान लंबाई आपका 5x है और चौड़ाई 7x है, हमें पता नहीं है, ठीक। लेकिन क्षेत्रफल तो दिया है। जब क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर
क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका दिया है 560 बराबर 5x गुणे 7x। 7 5 से 35 हो जाएगा, 56x बराबर, हमने यहाँ x और x को ऐसे रहने दें, x स्क्वायर हो जाएगा और 5 और 7। अब देखिए 7 अठे 56, 16 पचे 80, x स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी भाई, x की वैल्यू जो है आपकी 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हम लंबाई और चौड़ाई यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो लंबाई आपकी कितना हो जाएगी, लंबाई बराबर 5 गुणे 4 यानी 20 हो जाएगा, और चौड़ाई जो होगा 7 गुणे 4 28 हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल, हम देखिए क्या सही होता है हमारा। क्षेत्रफल जो दिया है 28 गुणे अगर 20 कर दीजिए, देखिए 560 आ रहा है ना, 28 दूना 56, 560 आया। अच्छा, ये तो आपका क्षेत्रफल निकल गया, यानी आपका जो ये है 20 हो जाएगा और ये वाला आपका कितना आ जाएगा, 28। अब हमको ज्ञात करना है विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यही होगा। अब हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था। अब स्क्वायर जब निकालना सिखाया था तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 20 20 हम 400 हो जाएगा, और ये आपका देखिए 8 टाइम 64, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 6 38, और 2 दूना 4 3 7, यानी 784 टोटल हो गया। अब हम इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो 4 8 11, 1184 अंडर रूट। ठीक, अब देखिए हम विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ये अंडर रूट 1184 हुआ। अब इसको हम क्या एक बार देख सकते हैं किसी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। अगर ये स्क्वायर बन रहेगा तो आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा। जैसे हमने 1184 है, और इसका जब लास्ट 2 डिजिट लेंगे, हम स्क्वायर में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, 2 में होगा और 8 में होगा। भाई 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, 2 दूना 4, 8 टाइम 64। इसका यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट हमने देखा, एक 2 में आएगा और एक 8 में आएगा। अब बचा 2 अंक। अब 11 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है भैया, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ हमने 32 लिख लिया, यहाँ 38 लिख लिया। अच्छा, अब बताइए, अब देखेंगे इन दोनों में से कौन हो सकता है। ठीक, अच्छा, अगर हम ये 30 के करीब है और ये किसके 4 के 40 के करीब है, ये 4 चौक का 1600 हो जाएगा, 4 चौक का 1600, 40 का, और 9 30 3 3 का 900। अब देखेंगे हमारा ये किसके करीब है। अगर 1600 में से 1184 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 6 1 और 4, 416 हो रहा है भाई, 416। और यही अगर 1184 में से 900 घटा दीजिए, 4 8 और 2, किसके करीब में हुआ, 32 के करीब में है। तो हमारा यहाँ हो सकता है क्या, 32, विकर्ण आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तो आपको हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाए, यहाँ पे हमने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था और स्क्वायर निकालना सिखाया था। ठीक है, तो ये आपका 1184 इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, या 32 भी हो सकता है। हम परफेक्ट स्क्वायर इसको देखेंगे, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, 32 और 32, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, 4 6 6 12, 9 2 11। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में ही रहने देंगे, और आपका जो विकर्ण आएगा 1184, ये आपका विकर्ण, ये आपका नहीं होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि 32 का परफेक्ट स्क्वायर 1124 हो रहा है,
ठीक है, तो हमको 1184 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप पहले सबसे पहले हमने क्या किया, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाला, वहां से x की वैल्यू फाइंड हुई, तो 20 और 28। हम आपको ये भी बताए थे कि रेशियो में जब भी कोई चीज रेशियो दिया हो, जैसे 2:3, इसमें क्या एक x छिपा होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। रेशियो में क्या होता है, x छिपा होता है। तो इसमें भी 5:7 दिया था, इसमें x छिपा हुआ था। हम क्या निकालें भाई, आपका स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ स्क्वायर में है, x की वैल्यू निकाले, इसमें पुट किए तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया। और जब लंबाई और चौड़ाई निकला तो हम विकर्ण निकालिए, आपका 1184 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 1184 आपका आंसर दिया है। एक आयताकार पार्क बगीचे की माप 200 मीटर, 200 मीटर या 200 मीटर गुणे 180 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 15 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्क बनाएंगे। लो भैया, हम पार्क एक बना दिए। कैसा पार्क, आयताकार पार्क। ये आपका ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। अब ये कितना है, 200 गुणे 180। अगर ये 200 है और ये 180 मीटर है, इसके बाहर 15 मीटर का एक रास्ता बना दीजिए आप। 15 मीटर का रास्ता पी क्यू आर एस। अच्छा, ये कितना है, 15 मीटर है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर हम बड़े में से अगर छोटे को घटा दें, ठीक है, तो ये बीच वाला निकल जाएगा। हमें बस यही करना है। हम देखिए पहले छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्क क्या है, पार्क का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कितना आ जाएगा, 200 गुणे 180 यानी 36,000। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब हमको पता करना है कि ये क्या है, बड़े वाले को हमें पता अगर छोटा वाला दिया है, एक चीज देखिए, 15 मीटर ये भी तो बढ़ेगा और 15 मीटर ये भी बढ़ जाएगा। अगर ये 180 है तो 15 यानी 180 और प्लस 15 कितना आ जाएगा, 210। अब देखिए P और Q की लंबाई कितनी हो गई भाई, 15 यहाँ से बढ़ा रास्ता, 15 यहाँ से बढ़ा, 30 बढ़ गया। अब देखिए वही चीज फिर हम यहाँ जब चलेंगे तो यहाँ से कितना बढ़ा, 15 बढ़ेगा और यहाँ से 15 बढ़ेगा, यानी 200 प्लस 15 प्लस 15, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230। बेसिक तरीका हम बता रहे हैं, ये आपका 230 हो गया। अब देखिए पार्क सहित, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल एक बार निकाल लीजिए, तो क्या होगा भैया, 210 गुणे 230। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, 00 21 या 63 का 3 और कितना बचा, 63 का 3 6 बचा, 21 गुना 42, 42 6 48, यानी 48,300 हो गया। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है जब, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पार्क सहित रास्ते का क्षेत्रफल माइनस पार्क सहित रास्ते का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। अब रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 48,300 माइनस 36,000। अब इसको आप घटा दीजिए तो 12,000
300। अरे भाई 36 और 12 क्या होगा, 48 होगा। 48 और 3 यानी 12,300 आपका क्या होगा, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम देखिए, यही देखिए फार्मूले पे कैसे चलेंगे भैया। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब फार्मूला देखिए, रास्ते का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था इसलिए मिस्टेक हो गया। अब रास्ते का अगर क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ देखिए, आप फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ देखिए x जो है 15 हो जाएगा, 2 गुणे 15, और लंबाई कितना है 200, अब प्लस चौड़ाई कितना है 180, अब प्लस 2 गुणे 15। अच्छा, इसमें बॉडमास रूल जरूर लगाएंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब इसका गुणा करेंगे। तो 15 दूना 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 180 और 200, 380 प्लस 30, 15 दूना 30। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 30 गुणे 0, 3 8 और 3 11 और 4, आपका कितना हो जाएगा 410। हम गुणा कर देंगे, 0 0 3 1 9 3 3 चौका 12, 12,300। हमें इतना बड़ा प्रोफार्मा करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल एक उसको वही फार्मूले को तोड़ मरोड़ करके हम लोगों ने एक क्या किया दिया गया, एक फार्मूला बना दिया गया, जो हम रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर यही रास्ता दिया हो और बड़े का कोई माप दिया हो और पार्क का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखिए जो भी दिया रहेगा घटा देंगे, यहाँ जब घटा करके निकालेंगे तो वही आपका पार्क से अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम सीधा सीधा सिंपल देखिए, 2x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, यहाँ फार्मूले पे रख दिए, पुट कर दिए, इतना बड़ा लंबा गुणा। अब मान लीजिए ये तो आपका इजी था, गुणा कर लिए, थोड़ा सा अगर वही कैलकुलेटिव गुणा दे दे, मतलब अगर 24 और 35 दे दे, तब आप तो 24-35 का गुणा करते रह जाएंगे। इसलिए हमें सबसे इजी लगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे फार्मूला पे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।